तो भाई आज फिर काला मौसम हो रहा है और हमारा जो सोलर इन्वर्टर है उसकी बैंड बजी पड़ी है तेरी। मेरा कहा इस काम करने को मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भाई से पैसे में काम ही नहीं होता, मन भी नहीं होता। हाँ, काफी लोग ऐसे हो भाई तो छुड़ाओ। कौन करा? अरे भाई वाह, ये अरे वाह भाई, देख रहे हो भाई की ताकत, देख रहे में भाई फोड़ रहा हूं मैं। देखो ये देखो देखो भाई, मैं कोई फेक नहीं। देखो भाई ये रहा, ठीक है भाई, करा ली बेइज्जती। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं, हम फिर ट्राई करेंगे। लो भाई साहब, फोड़ दिया और ये छूट गया। जब भाई मैं ऐसा कर रहा था तब तो फट रहे थे, क्योंकि भाई हाथ सही मार रहा था ना। अब भाई हाथ सही लग नहीं रहा है मेरा। झालर को ऐसी रहने देते हैं भाई साहब। हाँ भाई, इसकी वीडियो आज डेफिनेटली डल जाएगी समर एक्सपेरिमेंट पर। भाई साहब ये ऐसा एम्पलीफायर है भाई, इसके जो व्यू मीटर है बहुत तगड़ा काम करता है। जो और भाई इसके अंदर 16 स्पीकर आप लगा सकते हो। ऐसे दांत प्रोजेक्ट ला दो मजा ही ना जाए। भाई मेरे घर के दो चीज एक साथ खराब हुई है, ठीक है। एक तो भाई ये रहा एक्सटेंडर, वाईफाई एक्सटेंडर ये रहा, और भाई एक ये है सीसीटीवी कैमरे को ये पावर देता है। जो कैमरे होते हैं ना लगे बाहर, उनको भाई ये चलाता है ना। भाई कभी बंद हो सकती है लाइट, आपको बता दूं भाई साहब। ये मत कहना समर भाई ये बंद कैसे हो गया, अंधेरा कैसे हो गया भाई, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ जब तक ये चल रहा है। नीचे की मैंने लाइट देनी बंद कर दी है, नीचे पावर चली जाती है ना, खाने खराब जा रही है। 15 दिन में 4000 के बिल। सोलर का फायदा क्या? तो भाई पहले हम इसे देख लेते हैं एक्सटेंडर को। इसमें दिक्कत भाई ये आ रही है, ये गाइस आपके साथ भी आ सकती है कि भाई ये दिन रात चलता है। आई थिंक इसकी 1 साल की वारंटी थी और इसे 2 साल हो गए हैं। और भाई ये रहा देखो, चल, अरे चला देखो ये भाई कभी चल जावे है कभी नहीं चलता। देखो अभी चल रहा है देखो। लेकिन भाई सब ये कभी चलता कभी नहीं चलता, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खैर इसे खोल लेंगे क्योंकि भाई ये गड़बड़ करता है, मुझे पता है। और भाई साहब ये भी खराब है, ये इसकी केबल मैं अलग से लेकर आऊँ। उसकी केबल वहाँ दूसरी लग रही है हैवी, ये तो छिलका है, बिल्कुल छिलका। तो फिलहाल गाइस मैं आपको इसकी टेस्टिंग कराता हूँ। इसकी वजह से गाइस हमारे कैमरे नहीं चल रहे, ऑन ही नहीं हो रहे। ये गाइस मैंने अभी देखा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एलईडी नहीं जल रही। और एक बार चेक कर लेंगे भाई इनमें पावर आ रही है या नहीं आ रही। इस पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है कि भाई साहब ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर ईच चैनल। यहाँ पर आपको सब में 12 वोल्ट 1 एम्पियर मिलता है आउटपुट में। तो भाई साहब फटाफट से करते हैं सेट 20 पर। और भाई देखो ठीक है, और देखते हैं भाई इस पे से कोई एलईडी नहीं जल रही है, फिर भी हम इसे भी चेक कर लेंगे। अब किस पर लगा दिया मैंने? अच्छा ये गड़बड़ कर रहा है, सॉरी। अब आरडीसी भाई, लो भाई ये पावर नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो गाइस कैसे कैमरे चल जाएंगे? किसी पर वायर लगा तो सब पे एक ही है यार, किसी में गाइस पावर नहीं आ रही। गाइस ऐसे चीज करनी पड़ती है मेरे को, ठीक कि भाई मैंने आज तक भी ठीक की ही नहीं है। फेंकने से बेहतर है इस चीज को ठीक कर लिया जाए। और भाई से भी इसे हमें खोलना है। इसमें किसी भी तरह का स्क्रू है क्या? नहीं भाई इसमें किसी भी तरह स्क्रू नहीं है, इसे हमें यहीं से खोलना पड़ेगा। भाई मैं लेने गया था ना खोलने के, मेरे पास टूल है पर भाई वो टूल मिल ही नहीं रहे। तो भाई बताओ क्या फायदा? एक तो इसमें भाई भूत रहता कमरे में पीछे, जो मैं गाइस आपको लिख के दे सकता हूँ। ये ससुरा दरवाजा बार बार खुल जाता है गाइस, मैं अकेला हूँ। खैर जो बात है भूत को बंद करना भी जानता हूँ। तो भाई साहब हम इसका नाश करने वाले हैं, आपको बता दूं। मतलब ये खुलेगा जो स्क्रू ड्राइवर से, इससे इसका नाश ही होगा और कुछ नहीं होगा। मैंने इस पिछवाड़ तक जो लगा दी है, लेकिन खुलने का नाम नहीं ले रहा है। अब मैं इसे बेइज्जती समझू, सीटी मार रहा है इन्वर्टर। और मौसम ऐसा है काला। 5 किलोवाट का सोलर फैन लाकर मैंने अपने लाख रुपए की बर्बादी कर दी। हाँ बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? देखो सोलर बना रहा सिर्फ 184 196 वाट। जगह हमारी वाट ला के छोड़ेगा तेरी माँ का के ना का। तो गाइस अब इसे हम बाहर से पावर देंगे और इस रोंडो को हम बाहर सप्लाई देंगे, क्योंकि भाई साहब काम जरूरी है। देखो यहाँ से पावर दे दी, अब ये पहले ऑन होगा तब ये ऑन होगा। इमरजेंसी में गाइस बाहर से मीटर में लगाना पड़ता है। अब बेटा तुम चुप हो जाओ, देखो बहुत देर होगी। चप्पल कहाँ है मेरी? अच्छा सॉरी। अब ये चार्ज होगा और बहुत ही प्यार से। शायद तो 700 वाट तो ये चार्जिंग में लेगा। और मेरी एसी ले रही है और भाई पेट खराब है, लगता है इस बादलों ने कारण चूरन खा लिया है। कोई बात नहीं, कह रहा इस काफी लंबा हो जाएगा ये व्लॉग, ठीक है। तो भाई हम इसे फटाफट खोलना स्टार्ट करते हैं। पहले इतना मजबूत लगाने की क्या जरूरत थी? 4 स्क्रू दे देते कंपनी वाले तो प्यार से खुल जाता। और भाई साहब इसमें मेरे कुछ खराब तो लग ना रहा, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। देखिए बॉस उस्ताद, देख रहे हो उसमें यहाँ तक तो कुछ खराब अभी नहीं लग रहा है। थैंक गॉड अंदर दे रखे इन्होंने स्क्रू सिर्फ एक, और इसमें किसी भी तरह का स्क्रू नहीं। आपको बता दो कभी आपको लगे भाई ऐसे कैसे तोड़ रहा समझ। जो बात है भाई ये थोड़ा सा ज्यादा मजबूत उन्होंने चिपका रखा था। खैर गाइस कोई बात नहीं, कंपनी वालों बदवा लगी हमारी। अब थोड़ा ध्यान, ओ अरे हाथ जल गए। ओ तो भाई इसके कैपेसिटर फूल रहे हैं आई थिंक गाइस। ये खैर छोड़ो, हर चीज फूलना तो नहीं के गाइस। ये दोनों कैपेसिटर बिल्कुल फूले पड़े हैं सुअर की तरह। नंबर कौन सा? 400 वोल्ट। और भैया इसका कितना है? 400 वोल्ट। उड़ी बाबा, बाजार जाना पड़ेगा इन दोनों के लिए। को वैसे पक्का मेरे पास नहीं है, पर मैं खुश क्यों रहा हूँ, क्यों वैसे मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का। और 10 रुपए का मैं गन्ने का जुला से पी लूंगा अलग। तो गाइस हमें खराबी मिल गई है, भाई साहब निकालते हैं ना।
दोनों बिल्कुल सेम है। पहला आप ये चेक कर लो 10-400 और 10-400 भाई दोनों बिल्कुल सेम है। लगता है भैया भैया की खानदान के हैं दोनों, कमीने हैं जिन्हें मन ने कसम खाए थे भाई इन दोनों एक साथ की। फाइनल गाइस ये डेड हो गए भाई। रेक्टिफायर यही मिलता है देखो हर जगह मोस्टली, है ना। अच्छा भाई इनमें एक दिक्कत क्या आ रही थी इसमें सबसे बड़ी, ये जो सोलर पावर है जहां पर मैं अभी काम कर रहा हूँ उससे तो भाई ये चल रहा है। नीचे जो गवर्नमेंट वाला मीटर लगा होता है घर में लग रहा है उसके लाइट से नहीं चल रहा। देखो तो बढ़िया आदमी को अब ये मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, मतलब ढूंढ लेता हूँ मेरे पास, अगर मेरे पास यही वैल्यू की मिल जाती है तो ठीक, क्योंकि इसमें 400 वोल्ट से ऊपर का लगा दो उसमें ठीक रहता है। अगर खराब होगा ना 400 वोल्ट से ऊपर का लगा देंगे, लेकिन यार 400 वोल्ट से ऊपर सप्लाई कहाँ रही है। और इसके जो बीच के रेंज है कितने में चलता है, ये चलता है 240 वोल्ट, 100 वोल्ट से 240 वोल्ट। भाई ये पूरा डिब्बा है, इसमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं भाई साहब, ये तो अलग से लाने ही पड़ेंगे मेरे को। दिख रहा बाजार भेजेगा भेजेगा या किसी ट्यूबलाइट में से मैं निकाला हो। ये रहा देखो 35 वोल्ट, मतलब बड़े तो मिल जाएंगे एक बार को। भाई मैंने ढूंढ लिए हैं और पिछले 1.5 मिनट से मैं ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें लगता है मैं 1.5 घंटे बोलूंगा, मुझे पता ना गाइस नहीं है मेरे पास। तो ऐसा अब क्या करेंगे, अब हम इस पर आएंगे। पहले कभी गाइस ऐसा हो जाए कि इसमें कोई दिक्कत हो और कुछ पार्ट हमें लाने पड़ जाए तो भाई साहब इसकी भी लेकर आ जाएंगे। कोशिश तो भाई ये रहेगी कि भाई ये ठीक हो जाए, तो इसको भी हम फटाफट खोलते हैं। ओहो स्टिकर ओरिजिनल वाला, ओहो कुछ ज्यादा ही ओरिजिनल है, वहीं चिपका रहेगा। अरे भाई साहब काफी धूल मट्टी हो रही है भाई, तो कल हो गया रे इसमें तो भाई कुछ लगी नहीं रहा, देखने से कुछ खराब है। भाई थोड़ी देर देखने बाद मुझे लगा कि ये इसका उड़ गया है शायद, ये एमओवी है, ये वोल्टेज सर्च प्रोटेक्शन देता है बोर्ड को। और भाई काफी चीज इसकी लगता है चेक करनी पड़ेगी, मतलब हाई वोल्टेज आऊंगा गाइस ये उड़ गया होगा। पहले तो भाई मैं इसे खैर निकाल ही लेता हूँ। भाई इसको ध्यान से देखो तो ये 510 वोल्टेज के लिए इन्होंने लगा रखा है, ये प्रोटेक्शन देता है। ये खुद ही भड़ाक जैसी उड़ा देता है फ्यूज, तो वैसे पक्का इसका फ्यूज बड़ा होगा, ये आगे करंट देना बंद कर देता है। तो ये इसका फ्यूज है, ये वाला गया फ्यूज गया। हम बोल रहे थे ना कि जब ये उड़ेगा तो उसके साथ फ्यूज उड़ेगा, कि जो ना शॉर्ट कर देता है और उसकी वजह से इसी फ्यूज उड़ गया होगा। अब भाई ये जो रेक्टिफायर है ये शॉर्ट ना हो गया हो, भाई शॉर्ट नहीं हुआ है ठीक है, ये लोकल मार्केट में मिलेगा नहीं ये वाला जो फ्यूज है। और ये कैपेसिटर बिल्कुल ओके लग रहा है ठीक है देखने में, और ये 450 वोल्ट लगा है। बाकी तो इसमें कुछ और अभी खराबी लग नहीं रही है। बाकी तो भाई इसमें शॉर्टेज हम एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं भाई इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो भाई ये लगाओ तो यहाँ से शॉर्ट। और भाई साहब इससे चला के देखते हैं डायरेक्ट। ये मैंने बहुत हल्का वायर लगाया, कुछ ज़्यादा हल्का मैं लगा दिया फिलहाल के तौर पर ये रहा ठीक है। और एक बार हम जरूर चेक कर लेंगे कि भाई इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है वायर को लगाने के बाद। नहीं भाई इसमें कोई शॉर्टिंग फिलहाल नहीं दिखा रहा, ये रहा यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा था, अगर आगे शॉर्टिंग होती ठीक है। अभी से भाई चला के देखते हैं। देखो भाई चल गया, देखा। हाँ तो भाई साहब इस लोंडे ने बचा लिया, बहुत काम की चीज है गाइस, इसे मैं जरूर इसमें लगाऊंगा। देखा ना भाई 2 चीज हमने खोली तो 2 चीज हमें मिल गई। तो भाई 2 कैपेसिटर लगाने हैं और एक ही हमें एमओवी लगा देना है। और फ्यूज की बात है तो फ्यूज गाइस मैं निकाल के ले जाता हूँ, अगर मिलता है लोकल मार्केट ठीक है, वरना तो भाई साहब मजबूरी है भाई, हमें पतला वायर इसमें चलाना पड़ेगा। फ्यूज को डायरेक्ट करने के बाद एक बार प्लीज यहाँ पर और चेक कर लें कि भाई कहीं शॉर्ट तो नहीं है। बाई चांस गाइस ये शॉर्ट हो जाता है, रेक्टिफायर शॉर्ट होता है या कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, जो गाइस इस कंडीशन में फिलहाल कुछ भी शॉर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि भाई साहब ये टाइम पर उड़ गया। तो ये हमें 5 चीजें लेकर आनी है, सॉरी 4 चीजें। एक बात और गाइस मैं भूल गया, मतलब कि इसकी करंट रेटिंग दिखा दो आपको। 3.15 एम्पियर करंट रेटिंग का ये एक फ्यूज है, 250 वोल्ट, समझ गए ना। तो हमें इससे ज्यादा का नहीं लाना ठीक है, 3 एम्पियर का चल जाएगा मैक्सिमम का, 3.5-4 एम्पियर तक का चल जाएगा। अब फटाफट भाई चलते हैं मार्केट। A few minutes later. ये रहा भाई, उस पे लिखा है डिब्बे पे, बाहर 5 लिख रहा है, अंदर इसमें 10 लिख रहा है। इस पे तो अंदर कुछ लिखा है, बाहर तो कुछ भी लिखा ही ना है। तो दूसरे डिब्बे में देखो भाई ये नहीं मिला यहाँ पर ठीक है, ये मिले हैं भैया 450 के लिए मैंने, जो खराब ना हो एमओवी। चलो स्टोर में आके देखते हैं। हम स्टूडियो आ गए हैं और भाई मैं क्या क्या लगा उस वक्त मैं आपको नहीं दिखा पाया, अब मैं गाइस आपको दिखाता हूँ। ये जो एमओवी है ये मिला है मुझे 470 वोल्ट का, ये बहुत बारीक लिखा है भाई, कैमरे फोकस में देखो भाई। ये नहीं मिला मेरे को, लेकिन भाई ना होने से बेहतर ही लग जाए भाई। ये मेरे लोकल मार्केट मिलते नहीं ऐसे, तो वो कह रहे थे भाई ये क्या बवाल लिया। अब मैं कहा भाई साहब फ्यूज है, अगर आप भग जाए यहाँ से पहले को, तो भाई फिर मजबूर मेरे को ये मजबूरन बता रहा हूँ 5 एम्पियर का लाना पड़ा। लेकिन वैसे ही मुझे 5 का नहीं लगता, 10 का लग रहा है ठीक है। तो भाई मैं नहीं लगाऊंगा, मैं लेकर के ना आ गया हूँ। तो भाई मैं बस एक पतला तार ही वेल्ड करूंगा, जैसा गाइस मैंने कर रखा था पहले। और आपको ये बता दूंगा ये मैं 400 वोल्ट न लाकर 450 वोल्ट में लेकर आया हूँ। तो भाई जब भी खराब हो तो 50
50-100 वोल्टेज ऊपर लेकर आ जाओ। मैं तो भाई देखो एक्स्ट्रा लगाता हूँ, तो आज तक तो भाई दोबारा वो खराबी आई नहीं है। अब भाई देखो ये कितना गंदा हो रहा है, तो भैया इसमें मारेंगे हम ब्रश। आप चाहो तो इसे धो भी सकते हो थिनर विनर से, लेकिन धोने की जरूरत नहीं है। वैसे गाइस अगर आप साबुन से धो दो ना तो बेस्ट रहेगा, थोड़ी इनकी सीरा मिलन से भी खत्म हो जाएगी सुखा के धूप में ना। लेकिन फिलहाल धूप नहीं निकल रही है और बिना धूप के भी जो कि काम ये कर जाएंगे। तो चलिए भाई साहब आप फटाफट लगाते हैं भाई साहब इसमें कैपेसिटर का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि भाई वोल्टेज बढ़ गए हैं। ये मस्त चलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बस ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई फटाफट मैं इन्हें लगा लेता हूँ। इसमें आ भी जाएंगे रहेंगे भाई, थैंक गॉड आ तो जाएंगे, मगर भाई कभी दिक्कत हो जाएगी। भाई ये बस दिक्कत ना कर दे, वरना मुझे यहाँ लेटाल के लगाने पड़ेंगे। पहले जो है ना मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई साहब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये इस तरीके से है, नहीं भाई साहब, अरे दिक्कत नहीं आएगी भाई, क्योंकि ये नीचे जाएंगे ना अंदर, इसके नीचे ये ऐसे ही लग जाएंगे। तो भाई इन्हें जो हम ऐसे ही लगा देते हैं। भाई एक्स्ट्रा टांगे तो मैं सेना की भी नहीं छोड़ता, जो मेरे दुश्मन की सेना है इनकी क्या छोड़ दूँगा। भाई इसमें अभी कुछ और हमें खराब नहीं लग रहा, एक बार हमेशा लगाकर ऐसे ही सोल्डिंग करके उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग कर ली है, अभी से चला के देखते हैं, उड़ ना जाए कुछ। ठीक है, और ओहो वाह, मैं यहीं से पकड़ रहा हूँ इसे, इसलिए तो गाइस मेरे करंट क्यों लगता रहता है बार बार। मेरी हरकत ही कुछ इस तरीके से है, तो मुझे भी शक होने लगा है कि दवाई लेनी ही पड़ेगी। और ये मैंने चालू कर दिया है, ओ थैंक गॉड ये तुरंत चल गया है। और एक एलईडी चल रही है और अभी ये सारी एलईडी चलेंगी। देखो भाई चल तो ये पहले भी रहा था, लेकिन भाई पहले एक गड़बड़ करता था, बीच चीजें बंद हो जाता था। अब ये वाईफाई ढूंढ रहा है, ये कनेक्शन सर्च कर रहा है लोंडा। ठीक है, और बस 1 से 2 मिनट के अंदर गाइस इसकी सारी बत्तियां जल जाएंगी दिमाग की, जो गाइस आज तक मेरी नहीं जली। ठीक है, तो इसे सर्च करने देते हैं और इसे थोड़ी देर ऐसे चलने देते हैं, थोड़ा वीडियो फास्ट कर देंगे। भाई ये चल गई है इसकी सारी लाइटें, लगभग एक लाइट अभी नहीं चल रही, मुझे नहीं पता कि ये चलती है नहीं चलती है। बाकी भाई इसमें जो है ना ये वाईफाई की है, अच्छा 2.4 की चल गई है, 5 की लगी है। और अच्छा ये आई थिंक ये इसकी लेन की है। ठीक है, ये नहीं चलेगी। अब भाई से देखते हैं कि भाई ये चल रहे हैं, चल रहा मोबाइल में सर्च करके। और वाईफाई में एक्सटेंडर के हिसाब से आएगा लिखा हुआ, देखो भाई ये रहा पुलिस 5G, ये रहा एक्सटेंडर। तो गाइस ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, समर एक्सपर्ट मेरा स्टूडियो का है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। और भाई साहब अब मैं इससे नेट चला सकता हूँ, वाह ये भी अच्छी बात है। तो भाई जैसे हम कोई नेट चला के देखते हैं, देखो ठीक है, तो भाई ये चल रहा है प्ले स्टोर, और इस पर क्लिक करते हैं किसी भी, देखो भाई बेहतरीन चल रहा है ना। अब इसे यहाँ से निकालता हूँ और एक बार गाइस मैं इसे जो घर का बोर्ड है उस पर चला के देखता हूँ, क्योंकि सोलर पैनल की लाइट पर तो ये चल रहा था। यहाँ लगा के देखूँ इसे एक बार, अगर ये चल जाए ना, घर की लाइट का है कनेक्शन। ठीक है, और अबे हाँ चल गया, ओए होए चल गया भाई, चल गया। तो भाई साहब ऐसे करके मैंने लगभग 1600-1700 बचा दिए, बड़े भाई का है नीचे का। इसे भाई फटाफट हम ऐसे लगा लेते हैं जैसे लगा हुआ था। क्या घंटा लगा हुआ था यार, ये चिपका हुआ था भाई। देखो ये अब ये ऐसी लग पाएगा बेचारा गरीब, तो इसे भाई मुझे चिपकाना पड़ेगा। स्टर ग्लू का इसमें तो चिपका नहीं चाह रहा, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कोई ट्रांसपेरेंट टेप मिल जाए ना, वो मैं इस पर चिपका दूँ। भाई टेप तो नहीं मिल रही, काम करते हैं फिलहाल के तौर पर स्टर ग्लू ही लगा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी, बस थोड़ी थोड़ी लगाएंगे, जिससे भाई ढक्कन जो है निकल के ना भागे। बस 2 जगह लगाई हमने, इससे ये ढक्कन निकल के नहीं जाएगा। ठीक है, तो भाई इसे फिलहाल हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे भाई ये थोड़ा सूख जाए। इस तरीके से खड़ा हो गया है। और भाई साहब अब आते हैं इस पर, तो भाई इस पर हम लगाएंगे एक तो ये हेमोवी, इसे कैसे लगा लो घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर लगाना जरूरी है। ठीक है, जैसे अब इसने सेफ्टी दी है, ये बाद में सेफ्टी देगा। और भाई इसमें लगाना में एक फ्यूज, ये फ्यूज तो भाई बेकार हो चुका है, और हम अपने पास से इसमें कोई फ्यूज लगाएंगे, कॉपर का लगा लेते हैं। जी भाई कॉपर का वायर है, पतला सा, आपको बता दो, आपको लगे देखने में ये देखो। ठीक है, तो भाई इसमें से लगभग हम 2 या 3 वायर लेंगे, बस थोड़ा पतला वायर लेंगे, क्योंकि वैसे जगह बहुत छोटी है। ठीक है, तो ज़्यादा मोटा वायर लेंगे तो भाई ये उड़ेगा ही नहीं, आपको बता दो। भाई अगर आपको फ्यूज मिले प्लीज़ दोस्तों फ्यूज लगाएं, मेरे को नहीं मिल रहा है, मजबूरी का इसमें लगा रहा हूँ मैं। 10 एम्पीयर का फ्यूज नहीं लगा सकता इसमें। और वैसे भाई जब ये शॉर्ट होगा तो पक्का भाई ये वायर उड़ जाएगा ये। चलो भाई सब चला के देखते हैं ऐसे, नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। देखो भाई ठीक है, ये ठीक है, सारी लाइट जलेगी है। अब भाई फटाफट इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, और ये इतने चलता भी रहेगा तो कोई दिक्कत है आपको सामने हो जाएगी भी। हमें इसके चेक करने हैं 12 वोल्टेज। देखो भाई बढ़िया 13.70 वोल्टेज में आ रहे हैं, सब में इक्वली आ रहे होंगे, ये रहा, क्योंकि भाई सब में ही बराबर वोल्टेज देता है इक्वल। तो भाई हम अपना आराम से अब कैमरा भी चला सकते हैं। मतलब यार 10 तारीख से, यार मतलब आज होगी आई थिंक 19 तारीख या 20 तारीख आए, तो भाई लगभग 10 तारीख से भाई ये बंद पड़ा है, मेरे को पता ही नहीं है। अभी का इसका एक बच्चा चोरी हो गया था हमारे घर के सामने से, तो भाई साहब वो फैमिली वाला है कि हमें चेक करना है सीसीटीवी कैमरा आपका, तो भाई हमने कहा चेक कर लो, हम मने नहीं करते भाई, आओ जाओ चेक कर लो क्या दिक्कत है ना, लगा इसलिए रखा है। तो भाई पता लगे भाई इसमें 10 तारीख से रिकॉर्डिंग नहीं है, मतलब इन्हें रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब हम जो डिस्प्ले है वो बंद कर देते हैं, वो बिना बात के 24 घंटे चलते रहते, डिस्प्ले बंद कर देते हैं। ठीक है, तो भाई साहब वो बंद डिस्प्ले वजह से हमें पता नहीं लग पाया, मैंची है। अब गाइस मैंने इसे चढ़ के देखा है, तो भाई इसमें दिक्कत थी, अब वो दिक्कत दूर होगी। अभी गाइस मैं इसे फटाफट लगा ही देता हूँ।
टन टन, ठीक, और इसे बीच में रहने देते हैं लॉन्ग है डिस्टेंस पर, ठीक। तो भाई ये चीजें बिल्कुल मस्त फिट एंड फाइन होगी हैं। आई होप गाइस ये व्लॉग से आपको सीखने को मिला होगा। तो प्लीज दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करना है। आपको जो पड़ोस में पप्पी दे देनी है, मतलब पप्पी चप्पी। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।